So I'm sitting here and telling you that Ramayana is the hardest project we will do or we are doing in that quality of work. at that scale. Great cast again, but looking forward because again that's a script which is something which is way out of my comfort zone. So I'm scared, at the same time I'm excited. तो जस्ट इमेजिन कि एक फिल्म जिसका बजट 4000 करोड़ है, लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं टीवी शोज से। तो सवाल काफी सिंपल है कि आखिर ऐसा क्या था टीवी पर आने वाली रामायण, बी इट सिया के राम और रामानंद सागर जी की रामायण या फिर गुरमीत देविना वाली रामायण में, जो आज इतने सालों बाद भी उनका बेंचमार्क इतना हाई सेट है कि लोग उनके कैरेक्टर्स को रणबीर और सई पल्लवी से कंपेयर कर रहे हैं। और क्या वाकई ये सिर्फ एक तरफा हेट है या फिर जेन्युइन क्रिटिसिज्म को थोड़ा इग्नोर किया जा रहा है? जिस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो रामायण फिल्म का ट्रेलर कुछ टाइम पहले ही आया है और सोशल मीडिया पर उसको लेकर रिएक्शंस बहुत ही डिवाइडेड हैं। ऐसे काफी सारे लोगों को तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। उनका मानना है कि एटलीस्ट इतने मेगा बजट के साथ ये फिल्म आ रही है, इतने लार्जर देन लाइफ स्केल पर इसे प्रोजेक्ट किया जाने वाला है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज हमने आदि पुरुष जैसा डिजास्टर देखा हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ कमियां ही निकालना इज नॉट गुड। वाइल दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसके फ्रेम्स को टीवी पर आने वाली रामायण के साथ कंपेयर करते हुए कमियां बता रहे हैं। मतलब लिटरली मेरा टाइमलाइन फिल्ड हो गया है ऐसे कंपैरिजन से, जहां ये दिखाया जा रहा है कि बात सिर्फ नॉस्टैल्जिया की नहीं है, बल्कि कैसे डिविनिटी जो फील होनी चाहिए थी वो उन लोगों में होती थी, लेकिन रणबीर और सई पल्लवी को देखकर वो एक वाव फैक्टर मिसिंग है, वो एक आउट ऑफ टच वाली चीज ज्यादा लग रही है। उनको लोग उन कैरेक्टर्स में देख ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि रणबीर और सई को ही देख रहे हैं लोग। और क्रिटिसिज्म का पीक ही समझो आप इसे कि रामानंद सागर जी की वो ओजी रामायण में अरुण गोविल जी जिन्होंने राम जी का रोल निभाया था, उनको तक अभी क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनकी इस रीसेंट रामायण में कैरेक्टर को लेकर। मतलब लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं कि वो इस रोल में सूट ही नहीं हो रहे हैं। फिर चाहे उनके सर पे ये जो मुकुट रखा हुआ हो वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा हो, या फिर जिस तरीके से वो एजिंग दिखाने की कोशिश की गई है वो भी सूट नहीं कर रही। एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कि लोग यहाँ पर टीवी शोज की रामायण से लोगों को दिखा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सोच के देखो कि उनका तो इतना प्रोडक्शन भी नहीं होता, लोगों को तो उनकी स्टाइलिंग, क्लोथिंग, ज्वेलरी भी टैकी लगने लगती है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो उस रूटेड कल्चर को प्रेजेंट करने में इनसे ज्यादा बेहतर साबित हुए हैं। एंड स्पेसिफिकली ये शो है सिया के राम, उनके एक्टर्स से, उनके सपोर्टिंग कास्ट से तो नेक्स्ट लेवल ही कंपैरिजन किया जा रहा है। मतलब सबसे पहले तो जिन्होंने माँ सीता का कैरेक्टर प्ले किया है ना उस शो में, उनको सई पल्लवी से कंपेयर किया जा रहा है और बताने की कोशिश हो रही है कि एक्चुअली क्या चीज लैक की है सही में, जो अभी लोग इतना ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं। एज इन कामनेस दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन वो जो एक डिवाइन एनर्जी फील होनी चाहिए थी ना वो मिसिंग है। और इवन जो वेस्टर्नाइजेशन करने की कोशिश की गई है ना पूरी क्लोथिंग की, वो भी बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। अब हालांकि मैंने ना काफी सारे कमेंट्स देखे थे जहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये रामायण आज के टाइम पर बन रही है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पुरानी चीजों को आज दिखाया जाए? क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो आज जो लोग कमी निकाल रहे हैं ना वो तब भी कमी ही निकालते और उनका ये कहना होता कि ये क्या दिखा दिया, इतना टैकी और हैवी क्यों बना दिया। बिकॉज टीवी पर आने वाले माइथोलॉजिकल शोज को देखकर भी लोग यही पॉइंट आउट करते हैं। अब जिस ओपिनियन से अग्री करने वाले भी लोग हैं, लेकिन डिसअग्री करने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, बिकॉज उनका मानना है कि रामायण इतना रूटेड है हमारे कल्चर में कि उसको लेकर अगर आप मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश करोगे ना, या फिर जिस वे से इनकी स्टाइलिंग की गई है, मतलब आप कैकेयी जी का ये वाला पिक्चर देखो, इसे देखकर तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप कोई तो सीरियल का सीन देख रहे हो। एंड ये प्रॉब्लम ना सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं है, ये फिल्म में लोगों का मानना है कि जो ये ओवर स्टाइलाइजेशन किया गया है ना उसकी सबसे पहले तो कोई जरूरत नहीं थी, और दूसरा जब लोग उसे कॉल आउट कर रहे हैं तो फिर उसे डिसमिस करके ये बोलना कि अरे आज के टाइम पर
बनी है तो उसे उस लेंस से देखो, ये भी थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि चलो आप कॉस्ट्यूम्स को लेकर तो ये डिफेंस दे सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड इवन जो कास्ट है ना, सपोर्टिंग कास्ट भी है, उसको लेकर तो ये नहीं कहा जा सकता ना। मतलब जो शो आता था ना सिया के राम, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि वहाँ जिन्होंने दशरथ जी, जनक जी का कैरेक्टर प्ले किया है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखा करते थे कि अभी वाली रामायण में वो मिसिंग लग रहा है, जिस वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि पुराने टीवी अडेप्टेशंस ने ना वो इमोशनल और स्पिरिचुअल एसेंस को उतने डेप्थ के साथ समझा था और प्रोजेक्ट किया था, और शायद इसी वजह से आज उनका बेंचमार्क इतना हाई है कि एक इतने हाई फाई बजट के साथ बनने वाली फिल्म के कैरेक्टर्स लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि रामायण जैसी कहानी को दिखाने के लिए ना ऑथेंटिसिटी ज्यादा मैटर करती है स्केल से, और अगर उस चीज में फ्लॉज होंगे तो क्रिटिसिज्म तो आएगा ही, और उसको हमेशा आप हेट का टैग नहीं दे सकते। बिकॉज कभी कभी ना वो लोगों के जेन्युइन इमोशंस होते हैं जो उस क्रिटिसिज्म के थ्रू आपको दिख रहे हैं। और ये चीज पहली बार नहीं हुई है, जब रामा ग्लिम्स आया था तब भी लोगों ने यही पॉइंट आउट किया था कि उन्हें क्या क्या फ्लॉज लग रहे हैं, और अभी ट्रेलर के बाद भी वही चीज की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि 100% हेट ही है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कुछ लोगों का काम सिर्फ हेट करना नहीं होता। ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को सिर्फ ट्रोल ही करते हैं, लेकिन उस चीज को इग्नोर करते हुए हमें जेन्युइन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। बिकॉज आज तक तो हमने यही देखा है कि मूवीज बनती हैं, फिर उनको अडेप्ट करके सीरियल्स बना लिए जाते हैं, लेकिन मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ कि टीवी सीरियल्स का बेंचमार्क ज्यादा हाई दिखाया जा रहा है कितनी हाई फाई बजट वाली फिल्म के सामने। मतलब लोग तो ये तक कह रहे हैं कि रणबीर कपूर जनक जी की तरह ज्यादा दिखते हैं एज कम्पेयर टू राम जी, बिकॉज वो एक एज वाला फैक्टर ना उनके केस में दिख ही रहा है, फिर चाहे आप कितनी भी डी एजिंग करने की कोशिश करो। क्योंकि एक तो जो ये डिफेंस दिया जा रहा है ना कि क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है स्टाइलिंग वगैरह में, वो चलो आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दिया, तो भी जो CGI है वो इतना वीडियो गेमिश क्यों लग रहा है। मतलब कोई कोई सीन्स तो ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है कि टेम्पल रन खेल रही हूँ मैं। एंड इवन म्यूजिक को लेकर भी ना डिबेट हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो एक अजय अतुल वाला म्यूजिक कॉम्पोजिशन वाला कॉम्बिनेशन है ना, वो मुझे यहाँ मिसिंग लगा है। बिकॉज इस पर तो सभी अग्री कर रहे हैं कि आदि पुरुष जितनी डिजास्टर्स थी उतना ही अच्छा उसका म्यूजिक था। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज जो काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है ना, वो है प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के स्टेटमेंट्स। बिकॉज रामायण जैसे एपिक को आप बना रहे हो, उस पर आपका ये कहना है कि मैं इंडियन ऑडियंस के लिए इसे नहीं बना रहा, बल्कि मुझे तो वेस्टर्न ऑडियंस से जस्टिफिकेशन चाहिए। तो ये कहाँ तक ही सेंस बनाता है? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप इंडियन कल्चर को दिखा रहे हो और आप इंडियन ऑडियंस को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो वेस्टर्न ऑडियंस को तो कर लिया आपने सेटिस्फाई। बिकॉज वहाँ पर भी जो लोग देखेंगे वो ज्यादातर इंडियन NRIs ही होंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, ग्रीक माइथोलॉजी वगैरह जब यहाँ आई थी पहले कुछ टाइम में, तो कहाँ ही लोगों को इतना समझ आई थी, कहाँ लोगों ने देखी। और एग्जैक्टली ऐसा ही उनके साथ होने वाला है। तो आपका तो प्राइमरी टारगेट इंडियन ऑडियंस होनी चाहिए थी। आपको तो मेक श्योर करना चाहिए था कि इंडिया में इसको जितना ज्यादा हाइप किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, उतना ही तो आपके लिए आसान होगा वेस्ट तक इसे पहुंचाना। लेकिन पता नहीं क्यों नमित मल्होत्रा ने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जो पता है सबसे बड़ा बैकलैश का पॉइंट बन रही हैं। फिर चाहे वो उनका ये 4000 करोड़ वाला फिगर हो या फिर उनका वेस्टर्न ऑडियंस को लेकर दिया गया स्टेटमेंट हो। और आई गेस यही रीजन है कि लोग टीवी वाली रामायण से कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं कि देखो उनका तो इतना बजट भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से रिसर्च की, इतने अच्छे से प्रेजेंट किया कि आप अभी इतना पैसा लगाकर भी वो नहीं कर पा रहे हो। अब बाकी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।